हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, एक्स या नेक्स्ट, और क्यों आ रहे हैं ये भी मैं देखूंगी कि क्या उसकी रीज़न है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स सब मेंशन मिल जाएंगी, मेरे इंस्टा की भी और मेरा ईमेल की भी। बट याद रखिएगा, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो किसी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती अपने पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज एक्सचेंज हो सकें, एंड आपने पॉजिटिव रहना है, ठीक है? बिकॉज आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। So let's start the reading. Thank you so much for your support and for your feedback. I'm very thankful to each one of you guys. ऐसे ही मुझे आप सपोर्ट करते रहें, अपना फीडबैक देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपके लव लाइफ में आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं या कोई नेक्स्ट आ रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, लव लाइफ, एक्स या नेक्स्ट। कौन आ रहे हैं व्यूअर्स के लव लाइफ में, एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं? First we have, it's a cosmic nuts. We have intuitive hint, soul map, follow the sign. Definitely this person is the one जिसके साथ कोई ना कोई आपका सोल से कनेक्ट है, एंड इट्स अ कॉस्मिक कनेक्शन। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको की अपनी इंट्यूशन आपको बताएंगी सब कुछ। अपनी इंट्यूशन पे, अपनी गट फीलिंग्स पे आप ट्रस्ट करो। येस, बट आई थिंक आपको कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से साइंस भी मिलेंगे जिसको आपको फॉलो भी करना है और कहीं ना कहीं उन साइंस पे फोकस भी करना है। Yes, we have secretive, sneaky, dishonesty, mysterious, hiding information. ये इंसान जो भी है ना आपकी लव लाइफ में जो आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना इस टाइम शायद आप लोगों से अपने आप को छुपा रहे हैं। बट ये कौन है, ये आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। बट आई फील फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो है जिसने शायद आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें छुपाई हैं, या अभी भी कुछ ना कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन आपसे छुपा सकते हैं। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन आपने खुद करनी है। वी हैव इट्स अ ड्यूसिस, फेड अप, वॉकिंग अवे, नो कम्युनिकेशन, टेकिंग योर पावर बैक। दिस इज़ द पर्सन जो कि आपका एक्स है, जिसने आप लोगों से वॉक अवे किया है। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, दिस पर्सन इज़ द वन जिन्होंने शायद यहाँ तो आप लोगों से खुद वॉक अवे किया है, क्योंकि ये आपके साथ रिश्ते से फेड अप हो गए थे। यस, इनको कोई ना कोई स्पार्क या कोई ना कोई ज़्यादा फ़न नहीं दिख रहा था, और इस इंसान ने जो है वो आप लोगों से, मुझे लग रहा है यहाँ पे वॉक अवे किया है। कम्युनिकेशन आपकी इस इंसान से बिल्कुल नहीं हो पा रही, या फिर हो सकता है इस इंसान ने आपसे फेड अप हो गए, कम्युनिकेशन, आपसे बातचीत करना सब कुछ बंद कर दिया था। यस, बट राइट नाउ ये इंसान ऑब्वियसली आपकी लाइफ में, लव लाइफ में आना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को जो है ना आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके अंदर अब इतनी पावर नहीं रही कि ये इंसान कुछ कर पाएँ, या फिर आप लोगों को किसी तरह से ऐसा एक्ट करें कि आप इनको चेज़ करो। बिकॉज मुझे नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन से किसी तरह से कोई कनेक्ट हो, या फिर आप इनसे बातचीत कर रहे हो, या फिर आप किसी भी तरह से इस पर्सन को स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, कर भी रहे होगे कुछ लोग। लेकिन मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आप लोग इस पर्सन के पीछे भाग नहीं रहे। कि एक एनर्जी होती है ना किसी चीज़ को लेकर उसको उसका पीछा करना, लाइक उस चीज़ के पीछे आप चेज़र की एनर्जी में मुझे नहीं लग रहा आप चेज़ कर रहे हो इस इंसान को कि बात कर लो मुझसे, या एक तरह से उस तरह से कोई तरप नहीं मुझे दिख रही। जिनकी है तरप उनके लिए ये रीडिंग नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों की लाइफ में ही ये पर्सन वापस आएगा जिन्होंने तरप छोड़ दी है, इस इंसान की तरफ से कुछ भी एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया हुआ है। बिकॉज़ ये वो इंसान है जिन्होंने आप लोगों के साथ ट्रिक्स खेली हैं, गेम्स खेली हैं, आप लोगों के साथ कार्ड प्ले किया है। यस, सी गाइस, इट्स एस ऑफ कप्स। ये इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज स्टिल दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस। कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक इमोशनल इंटीमेसी, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को ऑब्वियसली आपके साथ कोई कनेक्शन बनाना है रोमांटिकली, और यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी भी है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान जो भी है ना आप लोगों को रोमांटिक कनेक्शन की कमिटमेंट देने के लिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट ऑलरेडी इस इंसान ने आप लोगों के साथ बहुत सारे ट्रिक्स खेले हैं। इस टाइम ये स्टिल ये पर्सन आपके साथ कोई ना कोई हो सकता है ट्रिक्स खेल भी रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन इन्होंने बंद की हुई है, कि किसी तरह से आप इस इंसान से बात करने के लिए जो है ना इनके पीछे जाओ या बात करने की कोशिश करो।
बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एक्ट कर भी नहीं है, और कुछ लोगों ने ऑलरेडी मिस्टीरियस कुछ ना कुछ एक्ट आप लोगों के साथ किया है, आप लोगों से वॉकअवे करके। यस, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ बहुत ज़्यादा मिस्ट्री बिहेवियर किया, आप में से इस इंसान ने अपनी रियलिटी छुपाई है, या फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अपने बारे में गलत दी है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी पर्सनल जो थी इन्होंने छुपाई है, जो शायद हो सकता है आप लोगों के सामने बाद में सामने आई है। यस, या फिर अभी भी स्टिल कोई ना कोई लोग आपसे छुपा रहे हैं सब कुछ, और आपने शायद जानने की कोशिश नहीं की। तो आपको जानना है, अगर ये इंसान आपको लगता है ना कि कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन सीक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम है, ऐसा डार्क हॉर्स एनर्जी। ये इंसान आपसे अपनी रियलिटी बहुत छुपाएंगे और छुपा चुके हैं, तो इनके बारे में आपने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर ये पर्सन आपको रीच आउट करते हैं ना, आपकी लाइफ में वापस आते हैं, जिन्होंने बहुत मिस्टीरियस बहुत स्नीकी एक्ट किया है, बहुत ज़्यादा दिखाया कुछ है, और आपको कहीं ना कहीं कुछ लगी है कि कुछ ना कुछ फंबलिंग हो रही है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, समथिंग इज़ फिशी, तो आपको उस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट खुद करना है। इस इंसान पे ट्रस्ट ऐसे एकदम से नहीं करना आपने। यस, बट इस इंसान ने कोई ना कोई कार्ड्स प्ले किए हैं आप लोगों के साथ। वी हैव इट्स ओवर फॉर रियल, बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है शायद ये इंसान जो भी है ना, आप लोगों के साथ इस टाइम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। या तो हो सकता है आप लोगों के सामने कुछ इस इंसान की रियलिटी एक्सपोज हो चुकी थी, या फिर आप लोगों में से कुछ लोग ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुके और आपको पता चला कि इस इंसान ने जो कुछ भी बोला आपसे झूठ बोला है, उसका तो रियलिटी से कोई दूर दूर तक कोई भी लिंक नहीं है। तो उस वजह से मुझे लग रहा है शायद आप लोग जो है ना इस इंसान से मूव ऑन हो गए। यस, और अभी की बार स्टिल ये इंसान जो भी है ना, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप लोगों के साथ किसी तरह से ये आपकी लाइफ में वापस आ सकें। बट अब की बार ये इंसान आपकी लाइफ में रियल होके आना चाहते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना, इनको आपसे दूर होने के बाद, या फिर आप लोगों ने जो इस इंसान से मूव ऑन किया, वॉक अवे किया ना, जैसे इस इंसान ने आपसे करने की कोशिश की या किया भी कुछ लोगों ने, बट मुझे दिख रहा है आप लोगों में से कुछ लोग जो हो ना, ये इंसान आपसे बहुत बार वॉक अवे कर चुके थे, ठीक है, लेकिन फिर आपकी लाइफ में वापस आ जाते थे। तो आपने फिर देखा कि ये इंसान की जो ये सिचुएशन है ना, आपको कुछ ना कुछ फिशी दिख रहा है। तो उसके बारे में अगर जब आपने इन्वेस्टिगेशन मुझे लगता है की है, तो आपको पता चला कि ये इंसान तो आपके साथ खेल रहे हैं, ये इंसान तो ऑनेस्ट है ही नहीं है। तो उस वजह से आप लोगों ने जब मूव ऑन कर लिया ना, तो उसके बाद इस इंसान को लगा है कि अब जो है ना चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं, तो अब इस इंसान को जो है ना वो ठीक होकर चलना पड़ेगा आपके साथ। यस, तो उस वजह से मुझे दिख रहा है अब इस इंसान के ऊपर अंदर जो है ना वो कोई ऐसी पावर नहीं रही कि ये इंसान अब आपको दोबारा बेवकूफ़ बना सके या आपके साथ कोई डिसऑनेस्टी कर सकें। तो अपने इनर पीस के लिए ये इंसान दोबारा से आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को सुकून नहीं आ रहा अभी, क्योंकि आपके ऊपर इनका ऑब्वियसली इम्पैक्ट बुरा पड़ गया। आपको पता चल गया कि ये इंसान जो है वो बहुत डिसऑनेस्ट है, बहुत मिस्टीरियस है, या बहुत ही लाइक ये इंसान जो है वो सेल्फिश है। यस, डबल प्ले गेम कर रहे हैं, आपके सामने कुछ है, रियलिटी कुछ है। तो उस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे कुछ हद तक, सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ लोग मुझे एम्बैरस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि अब आपने रिश्ता ख़त्म किया या फिर आप मूव ऑन किए हो तो वो रियल की हो, ये कोई टेम्परेरी आपने नहीं किया। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आपने इस पर्सन से बात करने की कोई कोशिश भी की है। हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ किया हो ऐसा ट्रिक, लेकिन आपने बिल्कुल इनसे कोई बात नहीं की। तो अब इस इंसान को लगता है कि आप जीत गए हो, ये इंसान हार गया। दैट्स वाई यहाँ पे विक्ट्री का निशान है कि इंसान ने कहीं ना कहीं आपके हार्ट के साथ खेला है, इमोशंस के साथ खेला है, लेकिन तब तक जब तक आप समझ नहीं पा रहे थे। जब आपके सामने ये सारी चीज़ें आ गई तो उसके बाद ये पर्सन नहीं खेल पाए, क्योंकि आपने मूव ऑन कर लिया। बट अभी की बार ये इंसान जो है ना, वो आपसे दूर होने के बाद या जब आप लोगों ने टोटली मूव ऑन कर लिया ना इस इंसान से, तो वो चीज़ें फिर इनको समझ आ रही हैं कि इन्होंने फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली देखा है। और फिर मुझे लग रहा है इस इंसान को काफ़ी चीज़ें जो है ना वो अंडरस्टैंड आई हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ों का क्लोजर मिला है कि इन्होंने क्या गलत किया, इनको नहीं करना चाहिए था। तो फॉर देयर इनर पीस, अपने इनर पीस के लिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो वापस आना चाहते हैं, और ये आपके एक्स हैं। जब आप लोगों ने रियल ट्रीटमेंट इस इंसान को दिया ना, इससे मूव ऑन होके, इस इंसान से बिल्कुल बातचीत बंद करके, टोटली डिसअपेयर होके जो हो चुके हैं, उनकी बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। फॉर एवर काइंड ऑफ लव, राइट नाउ ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ एक अनब्रेकेबल जो है ना इस इंसान का कनेक्शन है। यस, एंड राइट नाउ ये इंसान आपको डेफिनेटली अपना काइंडनेस शो करना चाह रहे हैं, और आपके साथ एक लव जो है ना वो ऐसा बिल्ड करना चाहते हैं जिससे आप लोगों को इनकी काइंडनेस पे बिलीव और ट्रस्ट हो पाए। यस, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिंग की एनर्जी है, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली इट्स अ रोज। तो दिस पर्सन रियली वांट टू प्रपोज यू, बिकॉज इनको लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में जो है ना वो मेंट टू स्टे करते हो। यस, आपका इनकी लाइफ में रहना
बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। दैट्स वाई ये इंसान जो है ना वो आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। वी हैव इंटीमेसी, दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू। यस, ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ क्योंकि इंसान आपको याद कर रहे हैं एंड रियली फील इंटीमेसी, और इंटीमेट कनेक्शन के लिए ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ प्लानिंग, ये इंसान कहीं ना कहीं प्लानिंग बना रहे हैं आप लोगों को कॉल टेक्स्ट करने की, आपसे मैसेज करने की, क्योंकि ये रीच आउट करने से पहले या फिर आप लोगों की लाइफ में आने से पहले आप लोगों को मैसेज कॉल करना चाहते हैं। यस, और उसी चीज़ के बारे में प्लानिंग दिख रही है, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ये कि किस तरह से आपसे बातचीत हो सके, या फिर कुछ ऐसा मैसेज करें कि आप इनको रिप्लाई करो। बट हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे हेसिटेट भी हो रहे हैं कि किस तरह से आपसे कॉल या मैसेज पे बात करें, क्योंकि इंसान कहीं प्लान करना चाह रहे हैं आप लोगों को बाहर मिलने का। यस, दिस पर्सन रियली वांट्स टू टेक यू आउट, बाहर आपको लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ आउटिंग करना चाह रहे हैं, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन बहुत पैशनेट है एंड दिस पर्सन रियली वांट कम क्लोज टू यू, आपके करीब आना चाहते हैं। इनको एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉस्मिक नोट्स की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ है यहाँ पे, एक अलाइनमेंट हो रही है आप लोगों की। बट इट्स इंट्यूशन, इंट्यूटिव, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की यहाँ पे ज़रूरत है, जिसमें आपको ऑब्वियसली काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद पता चल जाएंगे। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, इसको यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना वो पुश आपकी तरफ जो है ना वो फील हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है एक मैग्नेटिक है कुछ ना कुछ ऐसा जो इस इंसान को आप लोगों की तरफ, यूनिवर्स की तरफ से पुश कर रहा है और आपके करीब आने के लिए पुल कर रहा है। तो ये आपको याद कर रहे हैं, इस वजह से चाहते हैं कि आप एक साथ हो जाओ। स्ट्रैटेजी बना रहा है ये इंसान कोई ना कोई कि किस तरह से आपसे कॉल मैसेज पे बात हो जाए। यस, और साथ ही साथ जो है वो आपको किसी तरह से बाहर मिल पाएँ, लाइक मिलना चाहते हैं आपसे, आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं आउटिंग पे। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, यहाँ से कुछ जान लेते हैं कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लव लाइफ में। एक्स है या नेक्स्ट है, बट अभी तक तो मुझे एक्स की एनर्जी ही आ रही है, बट लेट्स सी। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड, डेफिनेटली ये इंसान वो है जिन्होंने आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, कोई ना कोई अपनी टॉक्सिसिटी से, कोई ना कोई प्लानिंग बना के, कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज़ बना के। अभी भी ये इंसान प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, लेकिन आपसे मिलने की बना रहे हैं। तो ये विद 6 ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं इस चीज़ों से, बिकॉज़ यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है। तो कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपना टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से एम्बैरस हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस चीज़ों से निकला जाए, आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इस इंसान का भी इस टाइम मुझे लग रहा है जैसे काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ है। तो ये हीलिंग के लिए आना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, क्योंकि इस इंसान का अपना दिल भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दुखी दिख रहा है। वी हैव डेविल, बिकॉज इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो रही है, स्टिल ये इंसान आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं रह पा रहे। दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेस्ड टू यू। यस, कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो रही है, बट पास्ट में कहीं ना कहीं विद 6 ऑफ स्वॉर्ड, जैसे यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है ना, एंड यहाँ पे डेविल है, तो इस इंसान ने डेफिनेटली कोई ना कोई टॉक्सिसिटी की है, जिसकी वजह से राइट नाउ ये इंसान फेडअप हो चुके हैं, और इसलिए चीज़ों को आपके बीच की टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करके एक हीलिंग की तरफ और एक पीस की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से या तो ये इंसान का अपना कोई प्रोफेशन साइंस से रिलेटेड हो सकता है, किस तरह की कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है। यस, बट ये इंसान जो है ना वो टेंशन में है बहुत ज़्यादा, जहाँ से ये पर्सन को स्मोकिंग की एडिक्शन भी हो गई है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी बैड एडिक्शन हो सकती है इस इंसान को, क्योंकि इनको अपने फ्लॉज जो है ना वो नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है उस वजह से। बट राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो इनकी जो भी एक डिज़ायर्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट होकर पूरी करना चाह रहे हैं। ऑब्सेस्ड हो रहा है ये इंसान आप लोगों की तरफ, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ है शैडो सेल्फ, जिस पे ये इंसान चाहते हैं कि वर्क करें, और यहाँ इस शैडो सेल्फ को अपनी रिलीज़ करके एक पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ बढ़ें। वी हैव टॉवर एंड वी हैव इट्स अ 2 ऑफ वैंड्स। यस, कि इंसान प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने की, क्योंकि विद द टॉवर चीज़ें आपके बीच में जो ख़राब हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं ना, उस चीज़ को ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये इंसान प्लानिंग बना रहे हैं आप लोगों की तरफ आने की, आगे आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे डोमिनियन की एनर्जी है। तो ये इंसान बिल्कुल अपने आप को फ्री करके ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज पास्ट में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर भी कुछ लोगों ने किया है, या फिर कुछ लोगों ने टॉक्सिक सिटी जो है ना इस तरह बनाई है कि या तो ये इंसान सिर्फ सेल्फ सेंटर रहे हैं, अपने मतलब के लिए आपके साथ कनेक्ट रहे हैं, एंड कुछ लोगों ने आपके साथ हो सकता है यहाँ पे कुछ
ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है जिससे आप हर्ट हुए हो, जिसकी वजह से चीज़ें आपके बीच में ऑल ऑफ अ सडन मुझे लग रहा है या तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं, बहुत बिगड़ी हैं, बहुत मैसी हो गई हैं इस पर्सन की वजह से। बट राइट नाउ ये इंसान इस सारी टॉक्सिसिटी से, इस नेगेटिविटी से चाहते हैं कि इस सारे आपको और इनको खुद को जो है रिलीज़ किया जाए। तो अपनी फ्रीडम के साथ अपनी ऑब्वियसली आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, जिसके लिए इंसान की प्लानिंग मुझे दिख रही है कि किस तरह से सारी सिचुएशन जो ख़राब हो चुकी है ऑलरेडी, या इन्होंने ख़राब की है, उसको सेटल कैसे करना है, उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। बिकॉज मुझे एक ऑल ऑफ अ सडन जो है ना वो दिख रही है, एक शिफ्ट होती हुई इनकी साइड से एनर्जी जो ये करना चाहते हैं। यस, बिकॉज ऑलरेडी विद द टॉवर आपके बीच में ये ब्रेकअप हो चुका हुआ है। वी हैव स्ट्रेंथ। नंबर 11 एंड 2 इज़ इंपॉर्टेंट, डबल 2 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 16, 7 इज़ इंपॉर्टेंट, 6 डबल 6 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है। सो 22, 26, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है इस इंसान का, आपका भी हो सकता है। बट यहाँ पे ये इंसान जो भी है ना, चीज़ें जो बीच में आपकी एक तरह से ख़राब हो गई हैं, उनको अब चाहते हैं रिजॉल्व करें। जो ख़राब हो के इन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन बना दी है ना, ये चाहते हैं इस चैलेंजेस को ख़त्म किया जाए और चीज़ों को आपके साथ हील किया जाए। बिकॉज स्टिल आप कहीं ना कहीं इस इंसान को टेम कर रहे हो। इस इंसान के अंदर एक टेमिंग एनर्जी है आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की। बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आप लोगों के करीब आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। येस, बिकॉज ये इंसान अपने आप को आपसे दूर नहीं रख पा रहे। दैट्स वाई आपकी लाइफ में जो है ना, लव लाइफ में वापस आना चाह रहा है ये आपका एक्स, जो ऑलरेडी इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपके बीच में ब्रेकअप हो गया या एकदम से चीज़ें ख़राब हो गई, वो इनके टॉक्सिसिटी से, इनके बैड बिहेवियर की वजह से हुई हैं। कुछ टाइम तक आपने ओबियसली टॉलरेट किया। जब आपकी टॉलरेंस से ये चीज़ें सारी जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, देन मुझे लग रहा है आप लोगों ने इस इंसान को छोड़ दिया। और ये जब आपने छोड़ा है ना, तो इसके बाद इस इंसान को काफ़ी चीज़ों का क्लोजर मिला है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने सोची हैं, जिसकी वजह से अब जो है ये इंसान आपकी लव लाइफ में आना चाहते हैं और अपने टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करके आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान ख़ुद को भी चेंज करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में आके हर चीज़ को रिजॉल्व और चेंज भी करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये इंसान के अंदर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाइन है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर एग्रेशन, इस इंसान के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जिसको ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। बिकॉज़ इसकी वजह से मुझे लग रहा है आपके बीच का जो है ना सारा रिश्ता ख़राब हुआ है। तो आप नहीं चाहते कि फर्दर चीज़ें ख़राब हों, दैट्स वाई आपके साथ अच्छे वे में कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं एक अच्छे तरह से। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स, द सेड्यूसर। बहुत ज़्यादा आप इनको डिसड्यूस कर रहे हो। यस, वी हैव इट्स अ डेथ। ये इंसान के बीच में और आपके बीच में जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, यस, क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिख रही है। ऑलरेडी आपके बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है इस इंसान की टॉक्सिसिटी से। यहाँ पर कुछ लोगों ने आप लोगों को डेफिनेटली चीट किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। विद द डेथ आपके बीच में ब्रेकअप इसी वजह से हुआ है। बट इस टाइम आपका ब्रेकअप ही चल रहा है, कोई आपकी ओबियसली ये एक्स है आपका, तो उस वजह से इनको लग रहा है कि ये चीज़ें जो ख़राब हुई हैं, रुइन हुई हैं, उसकी वजह से इस पर्सन का अपना दिल भी हर्ट है। तो हो सकता है ये इंसान एक अपनी लाइफ में या तो एक डेड पर्सन की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ये पर्सन ओबियसली फ़िज़िकली तो अलाइव है, लेकिन कहीं ना कहीं सोल से इनको लगता है कि ये डेड हो चुके हैं और इनका दिल जो है वो आपके पास ही रह गया है। तो विद द सेड्यूसर, ये इंसान को डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सेड्यूस कर रहे हो, इसीलिए आपकी तरफ एक रोमांटिक जो है ना वो कमिटमेंट और एक रोमांटिक लव का ऑफ़र लेकर ये इंसान आपके लव लाइफ में दोबारा से आपका एक्स एंटर होने के लिए आ रहा है। और ऑल्सो ये आपको ओबियसली रोमांस आपके साथ करना भी चाहते हैं और आप लोगों को अपनी तरफ से जो है वो बहुत ही रोमांस और बहुत ही लव शो करना चाह रहे हैं, जिससे आपके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, लाइक ये चीज़ें चेंज हो सकें। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डेड एंड तो हो चुका है, चीज़ें आपके बीच में टोटली डेड हो चुकी हैं, टोटली एंड हो चुकी हैं, आपस में कहीं भी आपका कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना किसी तरह से एडिक्शन हो गई है इनको। क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसान टेंशन में है, आपसे दूर जाने के बाद इनको चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि इन्होंने गलत किया है। इनके अपने हॉट टेम्परामेंट की वजह से इश्यूज़ बने हैं, इनकी अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से इश्यूज़ बने हैं, या फिर इस इंसान ने जो भी आपको वर्बली अब्यूज़ किया है उस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, इस पर्सन के एग्रेशन, ईगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से। बट अभी इस टाइम को आप इस पर्सन को बहुत टेम कर रहे हो, क्योंकि ये इंसान जो है ना वो आप चाहते हैं कि इस तरह से चीज़ें ठीक हो जाएं। यस, दैट्स वाई जो है वो आपकी लव लाइफ में दोबारा से एंटर होना चाहते हैं। जो चीज़ें इन्होंने ख़राब कर दी थी, ख़त्म कर दी थी, उन्हीं को चेंज करने के लिए और उन्हीं को स्टार्ट करने के लिए दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। नंबर 13, 4, 10, 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की तरफ से 24, 21 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। सो मोस्टली 20+ की एनर्जी आ रही है, बट कुछ लोग 30+ के भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।